क्या आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने का सोच रहे हो? गुड चॉइस। इट इज प्रेडिक्टेड टू बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर टिल 2030। वैसे कुछ दूसरे टेक करियर इससे ज्यादा फास्ट ग्रो करेंगे, जैसे बिग डेटा स्पेशलिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर, लेकिन इनमें फ्रेशर्स को इजीली जॉब नहीं मिलती। एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर इज वन ऑफ द मोस्ट बिगिनर फ्रेंडली करियर इन टेक। बट आजकल इसमें भी जॉब मिलना ईजी नहीं है। बहुत लोग कंप्यूटर साइंस डिग्री लेके अपने घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन मैं ऐसे फ्रेशर्स को भी जानता हूं जिनके पास मल्टीपल जॉब ऑफर्स हैं और स्टार्टिंग सैलरी 15 लाख से भी ज्यादा है। तो ऐसा क्या फर्क है दोनों में, एंड हाउ कैन यू बी ऑन द विनिंग साइड? आई शो यू इन दिस वीडियो। इफ यू न्यू टू दिस चैनल, माय नेम इज अकबर। मैं पिछले 10 साल से आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं एंड आई करंटली वर्क एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर जेपी मॉर्गन चेज इन द यूके। मैंने ग्रेजुएशन में अहमदाबाद के एक टियर 3 कॉलेज से की थी, वो भी नॉन कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से, और 1 साल बाद तक मैं जॉबलेस था। बट फिर काफी मेहनत के बाद मेरी जॉब लगी विप्रो में विद अ पैकेज ऑफ 3 lakhs पर एनम, और तब जितनी मेरी एनुअल इन हैंड सैलरी थी उतना अब मैं मंथली सेव कर लेता हूँ। अगर आप भी एक 50+ लाख वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब चाहते हो तो यू आर इन द राइट प्लेस। बट आई विल बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, ये बिल्कुल आसान नहीं है। आप में से 90% से भी ज्यादा लोग ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप सीरियस हो और मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आप जरूर कर सकते हो। आपको सिर्फ चाहिए एक क्लियर रोड मैप एंड द राइट स्ट्रेटेजी, जो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एआई सॉफ्टवेयर डेवलपर को रिप्लेस कर देगा, क्या इसके लिए डिग्री जरूरी है, फ्रंट एंड, बैक एंड या फुल स्टैक, कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा, मन स्टैक चूज करना है, जावा फुल स्टैक, लर्निंग कहां से स्टार्ट करना है और क्या सीखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे आप 0 से 50 lakhs पर पहुंच सकते हो। ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, तो इसे पूरा देखना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। चलो शुरू करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल से। क्या एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिप्लेस कर देगा? Look, there's no denying it. AI is insanely powerful. Already data entry, manual testing और IT support जैसे रोल AI ऑटोमेट कर चुका है, और ये अब बेटर ही होता जाएगा। जैसे मैंने बताया, I work for JP Morgan Chase, which is a leader in AI adoption. पिछले 1 साल में मैंने खुद देखा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में AI का यूज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ गया है। कोड जनरेशन, डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट ऑटोमेशन, सब में AI यूज हो रहा है। तो नेचुरली लोगों को डर लगता है कि अगर AI सब कर सकता है तो मेरी क्या जरूरत। लेकिन रियलिटी ये है कि AI इज नॉट रिलायबल। वो काफी मिस्टेक्स करता है जो एक बिजनेस के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। ऑलरेडी ऐसे काफी केसेस आ चुके हैं जहां एआई की वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। रॉन्ग फाइनेंशियल कैलकुलेशंस, सिक्योरिटी लूप होल्स, प्रोडक्शन आउटेजेस और बहुत सारे प्रॉब्लम्स। इसीलिए हमें भी क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। एआई जनरेटेड कोड इज ऑफ्टन बगी, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिव्यू इट। और कभी कभी एआई ऐसे छोटे और इनविजिबल बग्स इंट्रोड्यूस करता है जो पहले कभी दिखते नहीं और बाद में बड़ा इश्यू क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ने की जगह कभी कभी कम हो जाती है। नाउ एआई एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। बट इन शॉर्ट, एआई विल नॉट रिप्लेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एनी टाइम सून। लेकिन एक बात याद रखना, जो लोग एआई का यूज नहीं करेंगे वो जरूर स्ट्रगल करेंगे। टॉप कंपनीज अब डेवलपर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एआई टूल के साथ एफिशिएंटली काम कर सकें। तो एआई से मत डरो, बस उससे यूज करो। अगर तुम स्मार्ट हो तो एआई तुम्हारा असिस्टेंट बनेगा, रिप्लेसमेंट नहीं। अब बात करते हैं कि डिग्री कितनी जरूरी है। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस या आईटी से रिलेटेड कोई डिग्री है तो डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा। कई सारे जॉब के लिए ये डिग्री रिक्वायर्ड है। अगर हम 2025 के फुल स्टैक जॉब पोस्टिंग्स देखें तो 1% जॉब के लिए पीएचडी जरूरी है, 10% जॉब्स के लिए मास्टर चाहिए, 65% जॉब्स के लिए बैचलर्स भी चलेगी, और 24% जॉब्स ऐसी जहां कोई डिग्री मेंशन नहीं है। तो इफ पॉसिबल आप कम से कम एक बैचलर्स डिग्री ले लो, ताकि आप ऑलमोस्ट 90% जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओ। अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो भी आप 24% जॉब्स के लिए एलिजिबल हो, बट उसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्ट्रॉन्ग करना है, इंटर्नशिप या फ्रीलांसिंग से एक्सपीरियंस लेना है, और अपना पोर्टफोलियो में सॉलिड प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं। जितना ज्यादा आप प्रूफ ऑफ स्किल दिखाओगे उतना ही डिग्री की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। अब बात करते हैं कि फ्रंट एंड, बैक एंड या फुल स्टैक में आपको कौन सा चूज करना चाहिए। सबसे पहले तीनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर बनाते हैं वो चीजें जो यूजर देख सकता है, जैसे अमेजोन का यूआई, बटन्स, लेआउट एक्सेट्रा। एक बैक एंड डेवलपर एप्लीकेशन के पीछे का लॉजिक हैंडल करता है। फॉर एग्जांपल, जब आप अमेजोन पे बाय नाउ क्लिक करते हो तो कैसे पेमेंट प्रोसेस होता है और कैसे ऑर्डर डेटाबेस में स्टोर होता है। और फुल स्टैक डेवलपर वो है जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों हैंडल करता है। अब अगर हम सैलरी और ग्रोथ देखें तो फुल स्टैक डेवलपर सबसे ऊपर है, उसके बाद आता है बैक एंड डेवलपर और लास्ट में है फ्रंट एंड डेवलपर। एंड क्लियरली मार्केट फुल स्टैक डेवलपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हर कंपनीज अब ऐसे डेवलपर चाहती है जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों हैंडल कर सकें। पर हाँ, मेरे जैसे बैक एंड डेवलपर की डिमांड भी बढ़ ही रही है। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप पहले बैक एंड से स्टार्ट करो और बाद में आप फ्रंट एंड सीख के फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं।
Okay, now let's understand MERN stack better है या Java full stack. Java full stack basically means कि front end, back end and database all built using Java ecosystem tool. इसका tech stack देखें तो front end में आपको HTML, CSS और JavaScript सीखना है और साथ ही में एक फ्रेमवर्क जैसे React. Back end में आप सीखोगे Java, Spring Boot and Hibernate और डेटाबेसेस के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो MySQL या PostgreSQL से और बाद में आप NoSQL डेटाबेस जैसे MongoDB भी यूज कर सकते हो। ये मोस्टली फिनटेक कंपनीज और लार्ज एंटरप्राइजेस में ज़्यादा यूज होता है। इसमें सैलरी रिलेटिवली हाई है, स्पेशली फॉर एक्सपीरियंस डेवलपर्स और ये जावा इकोसिस्टम बहुत स्टेबल और मैच्योर है। इसका कौन ये है कि इसमें लर्निंग कर्व थोड़ा ज़्यादा स्टीप है, बिगिनर्स को ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है। और MERN stack की बात करो तो M इज फॉर MongoDB, E इज फॉर Express.js, R इज फॉर React.js एंड N इज फॉर Node.js। इसमें एक ही लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट से फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों हैंडल होता है। इसका लर्निंग कर्व भी काफी इजी है, बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। इसमें डेवलपमेंट भी काफी फास्ट होता है, इसलिए स्टार्टअप में ये ज्यादा यूज होता है। इसका कौन ये है कि इसमें सैलरी थोड़ी कम मिलती है और लार्ज एंटरप्राइज एप्लीकेशन में ये ज्यादा यूज नहीं होता। तो आपको कौन सा चूज करना चाहिए? अगर आप बिगिनर हो और आपको कम टाइम में एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो MERN stack आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ और हाई सैलरी चाहते हो तो जावा फुल स्टैक इज अ बेटर चॉइस। ओवरऑल जॉब पोस्टिंग में जावा फुल स्टैक का शेयर अभी काफी ज्यादा है, इसलिए आई वुड रेकमेंड कि आप ये चूज करो। राइट, अब बात करते हैं कि लर्निंग स्टार्ट कहाँ से करना है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। अगर आप MERN करने वाला है तो जावास्क्रिप्ट चूज करो, जावा फुल स्टैक करने वाले हो तो जावा, और अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो C++ आपके लिए बेस्ट होगा। आपकी कोई प्रेफरेंस नहीं है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप जावा से स्टार्ट करो। अगर आप डेली 3 घंटे दे सकते हो तो 4 to 6 वीक्स में आप कोर जावा अच्छे से सीख सकते हो। एडवांस जावा की टेंशन मत लो, बस कोर जावा सीखो। इसके लिए रिसोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बट डू दिस 2 थिंग्स टू लेवल अप फास्टर। नंबर 1, फॉलो द 80-20 रूल और द परेटो प्रिंसिपल, जो कहता है 80% रिजल्ट आते हैं 20% एफर्ट से। मतलब पहले वो 20% कॉन्सेप्ट समझ लो जो 80% टाइम यूज होते हैं। आप कोई भी स्किल सीख रहे हो, ChatGPT से पूछ सकते हो वो 20% कॉन्सेप्ट क्या है जो 80% टाइम यूज होंगे और पहले उन्हें सीख लो। एंड नंबर 2 इज डोंट जस्ट वॉच, कोड भी करो। खुद से कोड लिखो, गलतियां करो एंड लर्न फ्रॉम देम। अगर आप सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखते हो और सोचते हो कि मैं बाद में प्रैक्टिस कर लूंगा, ट्रस्ट मी, यू मेकिंग अ बिग मिस्टेक। ऑलराइट, प्रोग्रामिंग सीख ली तो अब आपको DSA करना। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का नॉलेज चाहिए आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए। दिस इज नॉट एन ऑप्शनल स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैनॉट बिकम अ गुड प्रोग्रामर विदाउट सॉलिड DSA नॉलेज। इनफैक्ट अगर आपको हाई पेइंग जॉब चाहिए तो DSA शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड आई हैव पर्सनली सीन के जो DSA को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं वही लोग सबसे अच्छा पैकेज लेके जाते हैं। नाउ हाउ डू यू गेट बेटर एट DSA? थोड़ा थियोरी समझो और फिर कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करो। मेरे हिसाब से आपको DSA के लिए मिनिमम 3 से 4 महीने देने चाहिए। नाउ हियर आई वांट टू टॉक अबाउट वन कॉमन मिस्टेक। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो फेक प्रोग्रेस करते हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते जाते हैं और उन्हें लगता है दे आर मेकिंग प्रोग्रेस, बट दे आर एक्चुअली नॉट। वही प्रोग्राम उनको 2 महीने बाद दो तो वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द पैटर्न। आप जब पैटर्न रिकॉग्नाइज करने लगोगे और हर पैटर्न को कैसे सॉल्व करना है ये समझ जाओगे तो DSA आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो फेक प्रोग्रेस करके 200 प्रॉब्लम सॉल्व करने से बेटर है कि आप सोच समझ के 100 प्रॉब्लम सॉल्व करो, जो आप 2 महीने बाद भी भूलोगे नहीं। ठीक है, DSA सीख लिया तो नाउ इज टाइम टू लर्न बैकएंड। सबसे पहले आपको एक बैकएंड फ्रेमवर्क सीखना है। अब ये क्या होता है? सोचो आपको YouTube, Amazon या Instagram जैसी ऐप बनाना है ना। हर ऐप में कुछ कॉमन चीजें होती है, जैसे यूजर की रिक्वेस्ट आई, उसे प्रोसेस करो, डेटाबेस में डेटा स्टोर करो, रिस्पॉन्स भेजो। अब ये सब बार बार स्क्रैच से लिखना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। इसीलिए हम यूज करते हैं फ्रेमवर्क्स, रेडीमेड टूल्स एंड लाइब्रेरीज जो हमारा काम इजी कर देते हैं। अब आपको कौन सा फ्रेमवर्क सीखना है? जावास्क्रिप्ट आती है तो आपको Express.js जो Node.js पे रन होता है वो सीखना है। और मेरी तरह अगर आपको जावा डेवलपर बनना है तो आप सीख लो स्प्रिंग बूट। ये दोनों ही रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन लेवल फ्रेमवर्क हैं। फ्रेमवर्क के साथ आपको सीखना है रेस्टफुल APIs क्या होते हैं और उसके डिजाइन प्रिंसिपल्स। फिर आपको डेटाबेसेस के साथ भी काम करना सीखना है। स्टार्ट विद SQL डेटाबेस जैसे MySQL और बाद में आप MongoDB भी सीख सकते हो। साथ ही आपको यूनिट टेस्टिंग भी सीखना है, जो आपके लिखे गए कोड में कोई बग तो नहीं वो टेस्ट करता है। जावा यूनिट टेस्ट के लिए आप Mockito यूज कर सकते हो, जो इंटरव्यूज में भी काफी पूछा जाता है। और फाइनली आपको Git भी सीखना है। ये बेसिकली आपको कोड वर्जन करने में हेल्प करता है। डोंट वरी अगर आपको पता नहीं चल रहा, दीज आर इजी टू अंडरस्टैंड थिंग्स। अब ये सब में कितना टाइम लगेगा वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, लेकिन इसके लिए 3 to 5 मंथ्स का कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। और ये सब स्किल्स सही से सीखने का बेस्ट तरीका है कि आप बैक एंड प्रोजेक्ट्स बनाओ।
सर्च ऑन गूगल फॉर अ बैकएंड प्रोजेक्ट और उससे इंस्पिरेशन लेके खुद का कुछ बनाओ। अब अगर आप फुल स्टैक इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको फ्रंट एंड सीखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग बेस बिल्ड करना। स्टार्ट विथ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। 2 से 3 वीक में आप इसका फाउंडेशनल नॉलेज ले सकते हो। उसके साथ आप छोटे फ्रंट एंड प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, जैसे टू डू लिस्ट या कैलकुलेटर। फिर आपको एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क सीखना है और मैं रेकमेंड करूंगा आप रिएक्ट सीखो, क्योंकि इट इज फास्ट, फ्लेक्सिबल एंड यूज्ड बाय मोस्ट कंपनीज। आपको रिएक्ट में कंफर्टेबल होने के लिए ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लगेंगे और रिएक्ट सीख लिया तो अब आप रेडी हो अपने फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करने के लिए। दिस शुड बी एक्चुअली मोर देन इनफ फॉर मोस्ट ऑफ यू टू गेट योर फर्स्ट जॉब। लेकिन अगर अभी भी कुछ लोगों को जॉब नहीं मिल रही तो 2 रीजन हो सकते हैं। अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो रहा है तो यू माइट बी हैविंग अ बैड रेज्यूमे, यहाँ फिर आपको जॉब सही से अप्लाई करना नहीं आता। इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है बट क्लियर नहीं हो रहा है तो यू नीड सम इंटरव्यू टिप्स। लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको कहाँ ज्यादा हेल्प चाहिए एंड आई विल श्योरली मेक अ वीडियो टू हेल्प यू। ऑल्सो सब्सक्राइब ताकि वो वीडियो मिस ना हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, हाउ कैन यू गो फ्रॉम 0 to 50 lakhs per annum। फर्स्ट अंडरस्टैंड के सबसे पहले ही जॉब में 50 lakhs मिलना इम्पॉसिबल है, वो सिर्फ एक्सेप्शनल लोगों के लिए है। रियलिस्टिकली आपकी फर्स्ट जॉब 4 lakhs से 8 lakhs के बीच की होगी। ऑल्दो आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने 15 या 20 से भी स्टार्ट किया है। फर्स्ट जॉब में आपको सपोर्ट रोल अवॉइड करना है और डेवलपमेंट के लिए ट्राई करना है। यहाँ आप अपने सीनियर्स से सीखो, कोड रिव्यूज में इन्वॉल्व हो और एंड टू एंड प्रोजेक्ट क्लियरली समझो। एआई का यूज इस स्टेज पे लिमिटेड रखो। पहले आप खुद कोड को समझना सीखो, तभी आप एआई के आउटपुट को जज कर पाओगे। बिकॉज द ट्रूथ इज द ओनली वे यू कैन वर्क विथ एआई इज इफ यू कैन वर्क विदाउट एआई। एआई को सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करो। अगर हर चीज के लिए एआई यूज करोगे तो ना स्किल बनेगी ना इंटरव्यू क्लियर होंगे। उसके बाद आपको लेवल अप करना होगा। 2-3 साल का सॉलिड एक्सपीरियंस हो जाए तो कंपनी स्विच करना बहुत जरूरी है। इंडिया में कंपनी स्विच करे बिना ग्रोथ बहुत ही मुश्किल है। अब आपको अपनी टेक्निकल डेप्थ और बढ़ानी है। DSA से अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव करो, सिस्टम डिजाइन सीखो, स्केलेबल आर्किटेक्चर समझो, डिजाइन पैटर्न समझो और उन्हें यूज करो। क्लाउड के साथ काम करना सीखो जैसे AWS, GCP या Azure एंड अपनी रेज्यूमे पॉलिश करो एंड क्वांटिफाई योर अचीवमेंट्स। ये सब मास्टर करके आप 15 से 20 लाख तक पहुंच सकते हो। उसके आगे बढ़ना है तो सिर्फ कोडिंग नहीं चलेगी, आपको एक लीडर बनना होगा। प्रोजेक्ट्स आपको एंड टू एंड हैंडल करना पड़ेगा, जूनियर डेवलपर्स को मेंटर करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा और फोकस करना होगा प्रोसेस और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स पे। इस स्टेज के बाद आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है स्किल्स और विजिबिलिटी पे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इंडिया में 50 lakhs per annum से ज्यादा कमा रहे हैं और वो सिर्फ कोडिंग नहीं करते, दे लीड, मेंटर एंड ड्राइव रिजल्ट्स। जो लोग ट्रूली स्टैंड आउट करते हैं वो प्रोएक्टिव होते हैं, वेट नहीं करते हैं, खुद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, इम्पैक्ट दिखाते हैं, अपना काम सिर्फ करते नहीं उसकी वैल्यू कम्युनिकेट करते हैं और कंसिस्टेंट लर्नर्स होते हैं। नए टूल्स, फ्रेमवर्क्स के साथ कंटिन्यूसली अडेप्ट करते रहते हैं। अगर आप ये सब कर सकते हो तो 50 lakhs वाली जॉब सपना नहीं हकीकत बन जाएगी। अगर आपको DSA में हेल्प चाहिए तो आप ये वीडियो देख सकते हो। दुआ करता हूँ आप कामयाब हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। See you in the next one.